साथियों नमस्कार, वेलकम है आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेशन में। आज हम जानते हैं अपनी त्वचा के बारे में। हमारी जो त्वचा या स्किन है वो शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह पूरे शरीर को ढककर बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में त्वचा का क्षेत्रफल लगभग 1.5 से 2 वर्ग मीटर होता है और उसका जो वजन है वो लगभग 3 से 5 किलोग्राम होता है। अब जानते हैं कि त्वचा के जो मुख्य कार्य हैं वो क्या होते हैं। शरीर को धूल, कीटाणुओं और चोट से बचाना होता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने का कार्य भी है वो हमारी स्किन करती है। पसीने के माध्यम से शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकालने का कार्य स्किन करती है। स्पर्श, दर्द और ठंड का अनुभव करवाने का काम भी स्किन करती है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी बनाने में मदद करती है। शरीर में पानी की कमी होने से बचाने का कार्य भी करती है। हमारी जो स्किन है उसकी 3 लेयर होती है। एपिडर्मिस जो बाहर की लेयर होती है, ये बाहरी जो खतरों से हमारी सुरक्षा करती है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। दूसरी जो स्किन की लेयर होती है वो है डर्मिस। ये बीज की परत होती है। यहाँ पे रक्त वाहिकाएं, नसें, पसीने की ग्रंथियाँ, तेल ग्रंथियाँ और बालों की जड़ें होती हैं। थर्ड जो लेयर है हाइपोडर्मिस, ये सबसे अंदर की परत होती है जिसमें वसा होती है। यह शरीर को गर्म रखती है और चोट से बचाती है। कुछ हमारी स्किन के बारे में रोचक तथ्य हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा प्रतिदिन लगभग 30,000 से 40,000 पुरानी जो कोशिकाएं हैं उनको बदलती हैं और हमारी त्वचा में लगभग 5 मिलियन पसीने की ग्रंथियां होती हैं। और त्वचा हमारे शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा की ढाल होती है जो हमें स्वास्थ्य और सुरक्षित रखती है। अब जो जानते हैं कि त्वचा की समस्याएं और उनके जो मुख्य कारण हैं वो क्या क्या होते हैं। त्वचा की जो समस्या होती है, मुहासों की समस्या हो सकती है। ये किस कारण से होती है? अधिक तेल बनने के कारण हो जाती है, हार्मोन बदलाव के कारण हो जाती है, बैक्टीरिया के कारण हो सकती है, गलत खान पान की वजह से हो जाती है। रूखी त्वचा है वो पानी की कमी, ठंडा मौसम, कठोर साबुन और पोषण की कमी या कम पानी पीने के कारण भी हो जाती है। तेलीय त्वचा है वो किस कारण से हो सकती है? तेलीय त्वचा अधिक तेल के कारण तेल बनने लग जाता है। अधिक तेल बनने के कारण हो जाती है। हार्मोन बदलाव के कारण, गलत स्किन केयर के उत्पाद यूज करने के कारण हो सकती है। एलर्जी है वो धूल, परागण, दवाइयाँ या कॉस्मेटिक या गलत खान पान की वजह से हो सकती है। फंगल संक्रमण है नमी, पसीना, गंदगी, संक्रमित व्यक्ति या जानवर के संपर्क में आने से हो सकती है या टाइट कपड़े पहनने से भी हो सकता है। बैक्टीरियल संक्रमण है त्वचा के चोट लगने के कारण, गंदगी के कारण, बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण हो सकती है। एक्जिमा जो है वो एलर्जी आनुवंशिक कारण से हो सकती है। शुष्क त्वचा और रसायनों के संपर्क में आने के कारण भी हो सकती है। अगली जो प्रॉब्लम है वो सोराइसिस की हो सकती है। वो क्या होती है? ऑटो इम्यून बीमारी होती है या आनुवंशिक कारण से हो सकती है या तनाव या संक्रमण के कारण हो सकती है। अगली जो समस्या हो सकती है वो सफ़ेद दाग की समस्या हो सकती है, ऑटो इम्यून के कारण हो सकती है और हार्मोन जो के बदलाव के कारण होती है, आनुवंशिक प्रभाव के कारण भी हो सकती है। नेक्स्ट जो समस्या है वो पिगमेंटेशन की समस्या हो सकती है। वो धूप यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों के ज़्यादा संपर्क में रहने से हो सकती है। हार्मोन बदलाव के कारण हो सकती है। बढ़ती उम्र के कारण भी हो सकती है और गलत स्किन केयर के कारण भी हो सकती है। सनबर्न की समस्या है वो लंबे समय तक तेज धूप में रहने से हो सकती है। सनस्क्रीन का उपयोग ना करने के कारण भी हो सकती है। झुर्रियाँ हैं और समय से पहले जो बुढ़ापा आना है वो किसके कारण हो सकता है? बढ़ती उम्र के कारण, धूप के कारण, धूम्रपान के कारण, तनाव के कारण और पोषण की कमी या पानी की कमी के कारण भी झुर्रियाँ आ जाती हैं। अगली जो स्किन की समस्या है वो है घमौरियाँ, अधिक गर्मी में पसीने से, शरीर में पानी की कमी के कारण और रोम छिद्र अगर बंद हो जाए, पसीना बाहर ना निकल पाए, उसके कारण भी हो सकती है। अगली समस्या स्किन की हो सकती है वो हो सकती है ब्लैक हेड की समस्या। रोम छिद्र बंद होने के कारण हो सकती है। अधिक तेल और धूल गलत त्वचा की सफाई के कारण भी हो सकती है। अगली है फटी त्वचा यानी कि रूखापन के कारण, पानी की कमी के कारण, ठंडे मौसम में कैल्शियम और विटामिन की कमी के कारण ये समस्याएं हो सकती है। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से DNM के जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं उनसे हम अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है ब्लड प्यूरीफायर, दूसरा प्रोडक्ट है रिवोटोन, तीसरा प्रोडक्ट है फेस वॉश, चौथा प्रोडक्ट है पिंपल केयर सोप और पांचवा प्रोडक्ट है नीम सोप। हम इन प्रोडक्टों की सहायता से अपनी जो स्किन है उसको स्वस्थ रख सकते हैं। होने वाली जितनी सारी बीमारियों की हमने डिस्कस किया उनसे बचे रह सकते हैं। तो हम इन प्रोडक्टों को कैसे यूज कर सकते हैं? सुबह खाना खाने के बाद 20 ml ब्लड प्यूरीफायर यूज करना है। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो दिन में ये 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले ही स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो दिन में 1 बार इसको यूज करें और रात में सोते समय एक रिवोटोन कैप्सूल का आप यूज कर
सकते हैं। दिन में 2 बार फेस वॉश से या फिर पिंपल केयर सोप से आप अच्छे तरीके से फेस वॉश कर सकते हैं। और उसको मॉइस्चराइज़र की आपको ज़रूरत है तो मॉइस्चराइज़र यूज करें, अगर नहीं ज़रूरत है तो आप वैसे ही रख सकते हैं। और नहाने के लिए आप नीम सोप का यूज कर सकते हैं। ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनके क्या इंग्रेडिएंट डले हुए हैं, क्या क्या आपके शरीर में बेनिफिट करेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे। जो ब्लड प्योरीफायर जो हमारा सिरप है वो किन किन जड़ी बूटियों से बना हुआ है और वो क्या काम करता है, तो सबसे पहले उसके अंदर जड़ी बूटी डली हुई है अंतमूल। अंतमूल क्या करता है, खून को शुद्ध करता है, त्वचा को निखारता है और सूजन और जलन को घटाता है। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है मंजिष्ठा, यह रक्त का शुद्धिकरण करने में अपनी श्रेष्ठ भूमिका निभाएगा, त्वचा को निखारता है, मुहासे और दाग धब्बों में लाभकारी है। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो हरितकी है, ये पाचन सुधारता है, रक्त शुद्ध करता है, कब्ज को दूर करता है और शरीर को डिटॉक्सीफाई करता है। अगर बॉडी डिटॉक्सीफाई रहेगी तो शरीर भी सही रहेगा। अगला जो इंग्रेडिएंट है विवितिकी, ये क्या करता है, सांस तंत्र श्वसन तंत्र जो है उसको मजबूत बनाता है, खून को साफ करता है, कफ और एलर्जी में लाभकारी है। आमल की जो नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है वो विटामिन सी से भरपूर है, रक्त शुद्ध करेगा, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है, मजबूत करता है, त्वचा और बालों के लिए भी लाभकारी है। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है भृंगराज, लीवर को स्वस्थ रखने में सहायता करेगा, खून शुद्ध करता है, बालों और त्वचा के लिए लाभकारी है। अगला जो इंग्रेडिएंट डला हुआ है मुलट्टी, गला और सांस के तंत्र को साफ करता है, सूजन और जलन को कम करता है, त्वचा को स्वास्थ्य देता है। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है भूमि आंवला, लीवर को डिटॉक्सीफाई करेगा और पीलिया में लाभकारी है और प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। पित्त पापड़ा जो नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है वो क्या करेगा, त्वचा रोगों में उपयोगी है, खून को साफ करता है, खुजली और एलर्जी से लाभकारी है। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वेदांग, ये कृमि नाशक है, पेट में कीड़े जो हो जाते हैं उसको नाश करता है, पाचन सुधारता है और त्वचा के विकारों में सहायता करता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है त्रिकुट, ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है, बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है, मेटाबॉलिज्म को सुधारता है। दारू हरिद्रा जो है त्वचा को साफ करेगा, संक्रमण और सूजन को कम करेगा, रक्त को शुद्ध करता है। नीम तवक जो है वो शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर है, खून शुद्ध करता है और त्वचा के रोगों में उपयोगी है। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है चिरायता, बुखार में लाभकारी है, खून को साफ करता है, पाचन और लीवर के लिए उपयोगी है। डीएनएम रिवोटोन कैप्सूल में जानते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट डले हुए हैं। इसके अंदर जो आंवला एक्सट्रैक्ट डला हुआ है शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पाचन त्वचा के लिए लाभकारी है। ये अश्वगंधा शरीर को शक्ति एवं स्टेमिना देता है, तनाव थकान व कमजोरी को दूर करता है, मानसिक स्वास्थ्य में भी सहायता करता है। पुनर्वा का जो एक्सट्रैक्ट डला हुआ है वो शरीर से सूजन जलन को कम करता है और लीवर एवं किडनी के लिए भी ये लाभकारी है, शरीर को डिटॉक्सीफाई करने में सहायता करता है। गिलोय घन डली हुई है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बुखार व संक्रमण से बचाता है, रक्त शुद्धिकरण में सहायता करता है। सफ़ेद मूसली क्या करती है, शारीरिक शक्ति व ऊर्जा बढ़ाती है, कमजोरी थकान को दूर करती है, प्रजनन स्वास्थ्य में भी ये लाभकारी है। मंदूर भस्म जो है वो खून की कमी एनीमिया को दूर करती है, शरीर में आयरन की पूर्ति करती है, कमजोरी व थकान को कम करती है। परवाल जो पिसती है वो कैल्शियम का उत्तम स्रोत है, हड्डियां व दांतों को मजबूत करता है और पित्त समन शरीर को शीतलता देता है। मोती पिसती है वो मानसिक शांति व तनाव को कम करती है, हृदय को बल प्रदान करती है, पाचन तंत्र को बेहतर बनाती है। जायफल है पाचन में सुधार करता है, नींद लाने में सहायता करता है, गैस अपच में लाभकारी है। जावित्री जो है वो पाचन तंत्र को मजबूत करती है, भूख बढ़ाती है, गैस कम करती है और सूजन व दर्द में लाभकारी है। लौंग जो है वो क्या करेगा, एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरा हुआ है, एंटीसेप्टिक गुणों से भरा हुआ, दांत दर्द व मुंह के संक्रमण में भी लाभकारी है, पाचन व श्वसन तंत्र के लिए भी लाभदायक है। जीरा, सफ़ेद जीरा जो है पाचन शक्ति को बढ़ाता है, गैस अपच एसिडिटी में राहत देता है और शरीर को डिटॉक्सीफाई करने में राहत देता है। पाचन व मेटाबॉलिज्म सुधारता है, मधुमेह में सहायता करता है। वंग भस्म पाचन व मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, मधुमेह में सहायता करता है, कमजोरी व थकान को दूर करता है। यशत भस्म है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, त्वचा रोग व एलर्जी में लाभकारी है, शरीर को शक्तिशाली बनाता है। विदारी कंद जो है वो क्या करेगा, शरीर को पोषण व ऊर्जा देता है, बल वीर्य व स्टेमिना बढ़ाता है, कमजोरी व थकान को दूर करता है। पुंच बीज जो है वो क्या करते हैं, प्रजनन शक्ति व वीर्य वृद्धि में सहायता करते हैं, शारीरिक ताकत व सहन शक्ति बढ़ाता है, नसों की कमजोरी को दूर करता है। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो सतावर है, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, शरीर को पोषण व शक्ति देता है, हार्मोन संतुलन में भी ये लाभकारी है।
नेक्स्ट जो है अर्जुना। अर्जुना क्या करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, वह मजबूत बनाता है, रक्तचाप को संतुलित करने में सहायता करता है और हृदय की कार्यक्षमता जो है बढ़ाता है। ये जो इतने सारे बेनिफिट है वो हमारे DNM के रिवोटोन कैप्सूल के हैं। अब हम जानते हैं DNM का एलोवेरा, नीम, तुलसी जो फेस वॉश है वो किन किन इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और वो क्या क्या काम करता है। नीम की पत्तियों से बना हुआ है, ये शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरा हुआ है, पिंपल, मुहांसे, दाग धब्बे उनसे राहत दिलाएगा, त्वचा को साफ करेगा। तुलसी जो है एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, त्वचा की जलन, रेडनेस, खुजली को शांत करेगा, त्वचा को डिटॉक्सिफाई करता है और प्राकृतिक निखार लाता है। नेक्स्ट जो हमारा है एलोवेरा। एलोवेरा की जो पत्तियां हैं वो त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइजर करता है, सूखी रूखी और संवेदनशील त्वचा है उसको शांत करता है और हीलिंग गुणों से त्वचा को मुलायम और ग्लोइंग बनाता है। नारियल जो कोकोनट जो ऑयल है वो त्वचा को पोषण देता है, नवीन को बनाए रखता है, मृत जो कोशिकाएं हमारी होगी उनको हटाकर त्वचा को साफ करता है और त्वचा को मुलायम और कोमल और स्वस्थ बनाता है। अरीठा जो है वो प्राकृतिक क्लिंजर का काम करता है, झाग बनाकर त्वचा की गंदगी को हटाता है, ऑयल कंट्रोल करने में मदद करता है और त्वचा को ताजगी और स्वच्छता देता है। और शिकाकाई जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो प्राकृतिक क्लिंजर त्वचा को बिना रूखापन साफ करता है, त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाता है, पिंपल्स और दाग धब्बों को साफ करने में सहायता करता है। इस प्रकार के गुणों से भरपूर है हमारा DNM का जो एलोवेरा, नीम, तुलसी फेस वॉश। तो आप इसको सुबह और शाम यूज़ कीजिए। अगर आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है तो मॉइस्चराइज कीजिए, अगर आपकी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है पिंपल केयर सोप, आइए हम जानते हैं वो उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट डले हुए हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। पहला जो इंग्रेडिएंट डला हुआ है वो है ट्राइक्लोजन। ये शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, त्वचा के हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है, पिंपल्स, दाने और संक्रमण से बचाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ग्लिसरॉल, त्वचा में नमी बनाए रखता है, त्वचा को मुलायम और कोमल हाइड्रेट बनाता है, सूखी त्वचा को पोषण देता है। अगला इंग्रेडिएंट है पाल्म ऑयल, ये त्वचा को गहराई से साफ करता है। पाल्म कर्नल ऑयल त्वचा को गहराई से साफ करता है, प्राकृतिक मॉइस्चराइज प्रदान करता है, त्वचा को कोमल और स्मूथ बनाता है। पाल्म ऑयल क्या करता है, त्वचा को पोषण देता है, नमी बनाए रखता है, त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा परत को मजबूत करता है, त्वचा को मुलायम और स्वस्थ बनाता है। सोप नूडल्स बेस जो है वो गहराई से सफाई करता है, अतिरिक्त जो तेल होता है उसको, गंदगी को और अशुद्धियां हैं उनको हटाता है, त्वचा और को ताज़ा बनाता है, स्वच्छ महसूस करवाता है। टिटानियम डाइऑक्साइड जो है त्वचा को प्राकृतिक चमक देता है, उज्ज्वल बनाए रखने में मदद करता है, त्वचा के दाग धब्बों को कम करने में सहायता करता है, त्वचा को सुंदर बनाता है, निखारता है। परफ्यूम जो है वो बेहतरीन खुशबू प्रदान करता है, ताजगी और फ्रेशनेस का अनुभव करता है, नहाने के बाद आत्मविश्वास बढ़ाता है। तो ये भरपूर गुणों से बना हुआ है हमारा पिंपल केयर सोप। तो ये थे हमारे DNM पिंपल केयर सोप के इंग्रेडिएंट और उनके बेनिफिट। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है नीम सोप। DNM का जो नीम सोप है वो नहाने का सोप है और ये जो सोप है उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट डले हुए हैं। सोप नूडल्स डला हुआ है उसके अंदर, जो त्वचा को गहराई से साफ करता है, गंदगी है, अतिरिक्त जो तेल है उसको बाहर करने में सहायता करता है, त्वचा को नमी बनाए रखता है, त्वचा को मुलायम बनाए रखता है, कोमल बनाए रखता है, हाइड्रेटेड रखता है, सूखी और बेजान त्वचा को पोषण देता है। नीम जो एक्सट्रैक्ट डला हुआ है वो शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल गुणों से भरपूर है, मुहांसे, कील मुहांसे और त्वचा पर दाग धब्बे हैं उनसे राहत दिलाता है, त्वचा को शुद्ध करता है, साफ रखता है और संक्रमण से बचाता है। एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है वो त्वचा को ठंडक और आराम देता है, जलन, खुजली और सूजन को कम करता है, त्वचा की जो मरम्मत करने में सहायता करता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है तुलसी एक्सट्रैक्ट, प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर है, त्वचा को प्रदूषण और बैक्टीरिया से बचाता है और जो मुहांसे हो जाते हैं उनसे ठीक करने में सहायता करते हैं, दाग धब्बों को मिटाने में सहायता करता है। एडटा जो है पानी में मौजूद अशुद्धियों को बांधकर उत्पाद की जो शीतलता है उसको बनाए रखता है, साबुन को गुणवत्ता और प्रभावशालीता को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, त्वचा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सहायता करता है। इस प्रकार से इन सभी इंग्रेडिएंट से बना हुआ है हमारा DNM का नीम सोप और इसको नहाइए, अच्छा फील कीजिए। इस प्रकार आप अपनी स्किन की केयर करके अपनी स्किन को स्वस्थ बना सकते हैं और स्किन से होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं।
तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और नई आने वाली जो जानकारी है वो आपको मिलती रहे इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाना। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक चैनल को फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करना। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आपने ध्यान से सुना।